नमस्कार, पीपुल्स व्यू न्यूज में आप सभी का स्वागत है। परीक्षा पे चर्चा 2026 प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ज्ञान विमर्श का उत्सव। शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षा पे चर्चा के 90वें संस्करण की घोषणा कर दी है। देश भर के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के बीच परीक्षा तनाव, बेहतर तैयारी और समग्र शिक्षा के विषय पर सार्थक संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से आयोजित यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का प्रमुख इंटरैक्टिव कार्यक्रम है। यह आयोजन जनवरी 2026 में आयोजित किया जाएगा। अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के शिक्षा विभाग ने सभी छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से परीक्षा पे चर्चा 2026 ऑनलाइन MCQ प्रतियोगिता में भाग लेने का आग्रह किया है। यह प्रतियोगिता 1 दिसंबर 2025 से 11 जनवरी 2026 तक https://innovateindia1.mygov.in पोर्टल पर उपलब्ध है। प्रतिभाग करने वाले सभी प्रतिभागियों को डिजिटल प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। वहीं चयनित स्कूलों और विद्यार्थियों को MyGov प्लेटफॉर्म तथा विभिन्न मीडिया कार्यक्रमों में प्रदर्शित होने का अवसर भी मिल सकता है। शिक्षा विभाग ने सभी हितधारकों से आह्वान किया है कि इस परीक्षा उत्सव को मिलकर मनाएं और परीक्षा की तैयारी को तनाव मुक्त, आनंददायी तथा प्रेरणादायक बनाएं। संदेश स्पष्ट है, परीक्षा उत्सव को जीवन उत्सव बनाएं ताकि हमारे भविष्य के राष्ट्र निर्माताओं के लिए सीखना एक सुखद अनुभव बन सके। FLS 2026 हेतु क्षमता विकास कार्यशाला SIE में प्रारंभ। फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी FLS 2026 की तैयारी के अंतर्गत 5 दिवसीय क्षमता विकास कार्यशाला का शुभारंभ राज्य शैक्षिक संस्थान SIE में हुआ। इस कार्यशाला का उद्देश्य शैक्षणिक उपकरण एवं दक्षता आधारित नमूना प्रश्न पत्र तैयार करना है ताकि साक्षरता एवं सांख्यात्मकता, लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के बुनियादी स्तर पर गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन सुनिश्चित किया जा सके। यह कार्यशाला फाउंडेशन लर्निंग स्टडी 2026 की प्रिपैरेटरी रेखा के हिस्से के रूप में आयोजित की जा रही है, जिसके माध्यम से उच्च स्तरीय आकलन उपकरणों का निर्माण किया जाएगा। ये उपकरण आगामी राष्ट्रीय अध्ययन में सीखने के परिणामों के सटीक मापन और समग्र गुणवत्ता सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। आयोजित सत्र के दौरान राज्य शैक्षिक संस्थान की प्राचार्य ने प्रतिभागी टूल सेटर्स के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि दक्षता आधारित आकलन वस्तुओं के निर्माण में शुद्धता, स्पष्टता और शैक्षणिक कठोरता अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को पूर्ण समर्पण के साथ कार्य करते हुए अध्ययन की गुणवत्ता बढ़ाने का आह्वान किया। ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा। मंगलूटान में 20 लाभार्थियों को वितरित किए गए खाकी कैंप बेल बतख के चूजे। ग्रामीण परिवारों में पिछवाड़े पोल्ट्री पालन को प्रोत्साहित करने और आजीविका के अवसर बढ़ाने के निरंतर प्रयासों के तहत पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवाएं विभाग ने वेटनरी डिस्पेंसरी मंगलूटान में 20 चयनित लाभार्थियों उच्च गुणवत्ता वाले खाकी कैंप बेल नस्ल के 1 दिन के बतख चूजे वितरित किए। ये चूजे सेंट्रल पोल्ट्री एंड डक हैचरी डॉलीगंज से प्राप्त किए गए थे, जिससे लाभार्थियों को बेहतर जेनेटिक क्वालिटी, रोग रहित और स्वस्थ पक्षियों की उपलब्धता सुनिश्चित हुई। प्रत्येक लाभार्थी को स्वस्थ चूजों का एक बैच प्रदान किया गया। साथ ही वैज्ञानिक पालन, आवास व्यवस्था, उपयुक्त आहार, टीकाकरण कार्यक्रम तथा बायोसिक्योरिटी उपायों पर विस्तृत मार्गदर्शन भी दिया गया, जिससे वे अधिकतम बढ़वार और अंडा उत्पादन हासिल कर सके। कार्यक्रम की निगरानी मंगलूटान डिस्पेंसरी के पशु चिकित्सकों और कर्मचारियों द्वारा की गई। उन्होंने बतख पालन के लाभों पर प्रकाश डाला। कम निवेश, तेज आर्थिक लाभ, उच्च अंडा उत्पादन क्षमता तथा द्वीप समूह की जलवायु और पानी की उपलब्धता के अनुरूप इसकी उपयुक्तता। लाभार्थियों ने विभाग के समयबद्ध सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया और पक्षियों की उचित देखभाल का आश्वासन दिया। विश्व मृदा दिवस 2025 कलिकट गांव में सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। दक्षिण अंडमान के जोनल कृषि कार्यालय द्वारा कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी प्रात्रापुर ब्लॉक के सहयोग से कलिकट गांव में विश्व मृदा दिवस 2025 मनाया गया। इस अवसर पर मृदा एवं जल संरक्षण तकनीक विषय पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किया गया। यह आयोजन वैश्विक थीम हेल्दी सॉइल्स फॉर हेल्दी सिटीज के तहत संपन्न हुआ। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत कलिकट के प्रधान श्री टी यागंबरम मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने किसानों को प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु मृदा एवं जल संरक्षण तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित किया, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों की सुरक्षा
सुनिश्चित की जा सके। कार्यक्रम में दक्षिण अंडमान की सहायक निदेशक कृषि डॉक्टर S.C. रेखा ने स्वागत भाषण देते हुए मृदा संसाधनों की सुरक्षा, उनके गुणवत्ता बनाए रखने और सतत कृषि को बढ़ावा देने में समुदाय की सहभागिता के महत्व पर बल दिया। तकनीकी सत्रों में श्री रविचंद्र सुथारधर कृषि अधिकारी तथा श्रीमती उदया कुमारी कृषि अधिकारी ने विषय पर विस्तृत जानकारी प्रदान की। किसानों ने सक्रिय रूप से अधिकारियों के साथ संवाद किया, अपनी तकनीकी शंकाएं दूर की और खेत स्तर की चुनौतियां साझा की, जिससे प्रशिक्षण अधिक सार्थक एवं सहभागी बन पाया। कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी वितरित किए गए, जिससे वे अपनी भूमि की पोषक तत्व स्थिति को समझ सके और उपयुक्त मृदा प्रबंधन रणनीतियां अपना सके। अस्मिता खेलो इंडिया साउथ जोन वुमेन्स लीग में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की साई STC कार निकोबार की भारोत्तोलक खिलाड़ियों ने इसे 5 दिसंबर 2025 तक त्रिशूर, केरल में आयोजित अस्मिता खेलो इंडिया साउथ जोन महिला लीग भारोत्तोलन चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का नाम रोशन किया। खिलाड़ियों ने विभिन्न वर्गों में अद्भुत संकल्प और प्रतिस्पर्धी भावना का प्रदर्शन किया। 15 वर्षीय तान्या शाह ननकौरी द्वीप के विकास नगर गांव से यूथ गर्ल्स 63 किलोग्राम वर्ग में प्रतिस्पर्धा की। उन्होंने कुल 130 किलोग्राम स्नैच, 56 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क, 74 किलोग्राम उठाकर प्रथम स्थान स्वर्ण पदक प्राप्त किया। आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक की प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद तान्याशा ने शानदार बढ़त हासिल की। 19 वर्षीय अलास्का एलिना चुकचुका गांव कार निकोबार से सीनियर महिला 49 किलोग्राम वर्ग में उतरी। उन्होंने कुल 110 किलोग्राम स्नैच, 49 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क, 61 किलोग्राम उठाकर तीसरा स्थान यानी कांस्य पदक प्राप्त किया। 15 वर्षीय पृथिका टपोइमिंग गांव कार निकोबार से यूथ गर्ल्स 53 किलोग्राम वर्ग में शामिल हुई। उन्होंने कुल 101 किलोग्राम स्नैच, 43 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क, 58 किलोग्राम उठाकर तीसरा स्थान यानी कांस्य पदक हासिल किया। इन उपलब्धियों के पीछे साई STC कार निकोबार के भारोत्तोलन कोच श्री S. चिदम्बरम राजन का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिनकी मेहनत, विशेषज्ञ प्रशिक्षण और अनुशासित कोचिंग ने खिलाड़ियों को सफलता की राह पर अग्रसर किया। खिलाड़ियों का यह प्रदर्शन कार निकोबार के उभरते भारोत्तोलन प्रतिभा को दर्शाता है और युवा खिलाड़ियों को उत्कृष्टता की ओर प्रेरित करने में साई STC की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। साई STC कार निकोबार निरंतर संरक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रम, गुणवत्तापूर्ण कोचिंग तथा समग्र सहयोग प्रदान कर युवाओं को प्रोत्साहित कर रहा है। साई NSEC कोलकाता रीजन के कार्यकारी निदेशक व उपनिदेशक ऑपरेशन तथा साई STC श्री विजयपुरम के समर्थन से यह केंद्र द्वीप समूह के खिलाड़ियों को जोनल एवं राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करने के लिए निरंतर कार्यरत है। सेंटर इंचार्ज श्री विश्वजीत B. सुथार ने सभी खिलाड़ियों को उनकी इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए बधाई दी। धन्यवाद।